हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने सिविल प्रोसीडिंग को लेकर। आज मैं आपको सिविल प्रोसीडिंग इतनी लंबी क्यों चलती है आखिर उसके बारे में बताऊंगा। सिविल केस डिसाइड होने में 10 से 20 साल क्यों लग जाते हैं, न्यायाधीशों को इतना लंबा समय क्यों लग जाता है डिसाइड करने में, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिविल केस आते हैं जमीन जायदाद के मामले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले, पैसे के लेन देन से मामले, जो भी मामले होते हैं सिविल सूट में आते हैं दोस्तों, सिविल प्रोसीडिंग में आते हैं। तो एक सिविल केस जब फाइल हो जाता है, समझ लीजिए आप 10 से 20 साल उसे डिसाइड होने में लग जाते हैं। इतना लंबा प्रोसीजर हमारे यहाँ क्यों है? सीपीसी तो एक ही किताब है हमारे पास, सिविल प्रोसीजर कोड। तो इसमें क्या दे रखा है कि वाद डिसाइड होने में 10 से 20 साल लग जाते हैं दोस्तों। क्यों इतना बड़ा लूप होल इसमें दे रखे हैं उसके बारे में बताऊंगा। सिविल सीपीसी के अंदर ही कुछ लूप होल्स ऐसे हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप केस कोर्ट में चल रहा है, तो आप उसमें भी ध्यान रख सकते हैं अपने केस का कि चीज ना बनाई जाए। ठीक, प्रतिवादी किस तरह से वाद को लंबा खींच सकता है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए चलिए शुरू करता हूं। देखिए, जब भी कोई वाद न्यायालय में संस्थित किया जाता है तो वाद पत्र के माध्यम से होता है, प्लेंट के माध्यम से होता है। वादी न्यायालय में प्लेंट देता है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे किसी ए की संपत्ति पर किसी एक्स ने कब्जा कर लिया, तो ए को एक्स के ऊपर अब सिविल सूट करना है। सिविल सूट कैसे करेगा? वो प्लेंट के माध्यम से करेगा। प्लेंट को वाद पत्र कहते हैं, वाद पत्र के माध्यम से करेगा। इस वाद पत्र का उत्तर एक्स को यानी प्रतिवादी को कितने दिन के भीतर देना है? 30 दिन के भीतर देना है, जो मैक्सिमम 90 दिन हो सकते हैं। मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 90 दिन के भीतर। ये 90 दिन कब से स्टार्ट होंगे? प्रतिवादी मीन्स एक्स के उसके ऊपर समन तामील होने के दिन से स्टार्ट होंगे दोस्तों। समन तामील में जब उसकी सूचना हो जाए कि आपके विरुद्ध एक सिविल सूट फाइल हुआ है, उस दिन से लेकर 90 दिन स्टार्ट होते हैं या 30 दिन स्टार्ट। यहाँ क्या गेम खेलता है देखिए, जब डाकिया या डाक मोहर या न्यायालय का कोई कर्मचारी या डाक पर आता है समन लेकर, तो वहां पर उसे ताला लगा हुआ मिलता है। प्रतिवादी कहीं चला जाता है या प्रतिवादी घर में मौजूद नहीं रहता, तो डाकिया लिख देता है मैं गया अब समन के एक कॉपी पर, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं था। यहां वादी को फिर देखे समय लगा, 2 महीने इसी में गुजर गए। अब दूसरी बार फिर वादी ने न्यायालय से समन इश्यू कराए। समन इश्यू कराने के बाद दोबारा डाकिया के पास गए, डाकिया फिर प्रतिवादी के घर पे लेके गया। यहां हो सकता है प्रतिवादी ने डाकिया से कुछ सांठगांठ कर ली हो, डाकिया लिख देता है उचित पता नहीं है या प्रतिवादी नहीं मिल रहा है। ये देखिए अलग प्रक्रिया हो गई है। ठीक, इसी में 2 महीने और गुजर गए। फिर दोबारा न्यायालय पे समन जाते हैं, फिर दोबारा वादी इशू कराता है, एक दोबारा इशू कराए समन को, फिर दोबारा डाकिया के पास गए, डाकिया ने लिख दिया, उसकी मजबूरी हो जाती है। ठीक, उसे लिख दिया जब भी मैं जाता हूँ मकान बंद मिलता है, उसके घर वाले कोई मौजूद नहीं रहते हैं, तो मैं मकान पे उस पर चस्पा कराया। अब वहां उसे चस्पे का एक गवाह चाहिए होता है। ठीक दोस्तों, उस गवाह को नोटिस में लाकर कि मैंने इसके सामने मकान पे चस्पा कर दिया उसको। या फिर एक प्रक्रिया और है, यहां वादी न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मुझे मेरे हाथ में ही समन दे दीजिए, मैं जानता हूं प्रतिवादी कहां मिलेगा, मैं जानता हूं प्रतिवादी कहां मिलेगा, मैं उसे स्वयं दे दूंगा समन। तो यहां न्यायालय प्रतिवादी को भी उसे दे देता है समन, जाकर प्रतिवादी को सर्व करा दो, लेकिन उसके साथ वो डाकिए को भी भेजता है, जो डाकिया होता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी उसके साथ मौजूद होना चाहिए, नहीं तो वादी कह देगा मैंने समन सर्व करा दिए। तो वहां पर प्रतिवादी को जब समन इशू वादी कराता है तो उसे कहते हैं दस्ती समन। जब न्यायालय वादी के हाथ में समन दे देता है, इन समनों को कहते हैं दस्ती समन। यहां पर न्यायालय का एक कर्मचारी वादी के साथ जाता है और वादी देखता है यहां प्रतिवादी बैठा है या फिर जहां वो काम या कारोबार करता है, वहां उसको स्वयं सर्व करा देता है। देखिए, तब से इस पूरी प्रोसीडिंग में 1 से 1.5 साल लग गया। इस तरह लंबा खिंचता है। ये लूप होल है, ये सब समाप्त होने चाहिए। सरकार को, विधायिका को इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रिक्ट बनाया जाए इन रूल्स को। इतना लंबा समय समन सर्व करने में ही ना लगे। तो देखिए, वाद स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसी प्रोसीडिंग में 1.5 से 2 साल लग गए आपके। देखिए, इतने प्रतिवादी इंजॉय करता रहता है संपत्ति का। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, समन सर्व हो गए। समन सर्व होने के 30 दिन और मैक्सिमम 90 दिन के भीतर प्रतिवादी को जवाब दावा देना है। अब जवाब दावा देखने में उसमें भी समय लगाता है वो। अब डब्ल्यूएस देने में, रिटन स्टेटमेंट देने में प्रतिवादी को 90 डेज दिए गए, 90 डेज के भीतर भी डब्ल्यूएस दाखिल नहीं कर पाता, तो ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी के अंदर ही प्रोसीजर बताता है। ठीक, प्रतिवादी को थोड़ा और समय दिया जाए। देखिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान समझिएगा।
ऑर्डर 8 रूल 10 90 दिन के बाद भी प्रतिवादी न्यायालय को चाहे उसे कन्विंस करके समय ले सकता है। कहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर 8 रूल 10 पढ़ रहा हूं। प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट where any party from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court. कोर्ट ने फिक्स किया 90 और 30 डेज के भीतर आप डब्ल्यूएस दिए, डब्ल्यूएस दाखिल करने में सफल रहा, एज द केस में बी द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, तो न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध जजमेंट सुना सकता है। आपने अगर डब्ल्यूएस फाइल नहीं किया, और यहां से ध्यान से देखिए, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, या उसे कुछ और भी कर सकता है और कोई अन्य आदेश भी दे सकता है जो उचित प्रतीत हो। अब उचित प्रतीत हो में इसका मतलब न्यायालय से और समय भी दे सकता है। दोस्तों यहां कितना समय देगा ये न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है। अगर न्यायालय प्रतिवादी के कहने से संतुष्ट हो जाता है तो ऑर्डर 8 रूल 10 बना है देखिए, या तो जजमेंट सुनाएगा उसके विरुद्ध, यानी कि एक पक्षीय कार्रवाई करेगा, एक्स पार्टी डिक्री सुनाएगा, या फिर उसे उचित समय दे सकता है, या कोई अन्य आदेश कर सकता है। अन्य आदेश में विधायी क्या मानती है कि उचित आदेश समय भी दे सकता है। तो दोस्तों देखिए, एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट ए डिक्री शेल बी ड्रॉन अप। ठीक दोस्तों, यहां से एक्स पार्टी डिक्री दे सकता है, फिर उसे और समय दे सकता है। ये मैंने क्या पढ़ा देखिए, ऑर्डर 8 रूल 10 में स्पष्ट लिखा है या तो न्यायालय उस प्रतिवादी के विरुद्ध एक्स पार्टी डिक्री करेगा या फिर कोई अन्य आदेश करेगा जो उसे उचित लग रहा होगा। अन्य आदेश में क्या कर सकता है, न्यायालय और समय दे सकता है। ये तो होगी बात। देखिए इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस और आया। ठीक, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, सलेम क्या, तमिलनाडु में एक जगह है सलेम, वहां की बार एसोसिएशन सीपीसी के में बहुत एक्टिव रहती है तमिलनाडु में। तो वहां की बार एसोसिएशन ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और उससे कहा सर सिविल केसेस में रिलीफ दिए जाने चाहिए। तो ये केस भी बहुत सी बार डब्ल्यूएस में फाइल करने से पहले रख देता है बहुत सी बार प्रतिवादी कि सर मुझे और समय दिया जाए। ठीक, तो इस केस में लिख रखा है प्रतिवादी को नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टीज को सुनकर डिसाइड करना चाहिए, एक्स पार्टी डिक्री न्यायालय को नहीं करना चाहिए। तो न्यायालय यहां भी ये केस देखकर भी थोड़ा रिलीफ प्रतिवादी को दे देता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए मैंने क्या बताया आपको, पहले तो समन तामील होने में समय लगा दिया, उसके बाद आपको समन तामील होने के बाद डब्ल्यूएस दाखिल करने में समय लगा दिया। वैसे 90 डेज बहुत होते हैं, 90 डेज नहीं दिए जाने चाहिए। ठीक दोस्तों, 90 डेज भी कम किए जाने चाहिए, लेकिन 90 डेज के बाद भी ऑर्डर 8 रूल 10 बता रहे हैं और कुछ समय दे दीजिए। उसके बाद सलेम एडवोकेट केस आ गया हमारे पास, वो देखिए दोस्तों सेक्शन 148 देखिए, सेक्शन 148 क्या बताता है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। यहां न्यायालय समय दे रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम किन चीजों में समय दे रहा है, वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, समय न्यायालय ने कोई फिक्स कर रखा है, फॉर द डूइंग ऑफ एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोड, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड। यहां न्यायालय समय समय पर कुछ समय बढ़ा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, जो 30 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी कि 30 दिन का और अतिरिक्त समय प्रतिवादी को मिल जाएगा 90 डेज के अलग भी। देख रहे हैं दोस्तों, इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड। ठीक दोस्तों, जब पूर्व का समय खत्म हो गया होगा तो उसे 30 डेज और दिए जा सकते हैं। सेक्शन 148 सीपीसी का ही हमें बता रहा है दोस्तों। ये सारे लूप होल हैं जो वाद को लंबा खींचते हैं, ये सब लूप होल समाप्त होने बनाया जाना चाहिए, तभी हमारा सिविल सूट भी जल्दी समाप्त हो सकता है। अन्यथा एक सिविल सूट किसी व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए और वो उसको लंबा खींचते खींचते कितना ही लंबा कर सकते हैं। देखिए अभी तक वाद स्टार्ट नहीं हुआ और जो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई, इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं बहुत सी बार। अब तक डब्ल्यूएस ने और लगा दी कि सर आप कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं उस बात को सुनने के लिए, तो उस एप्लीकेशन पे ही सुनवाई चलती रहती है। सोचिए आप, अगर जैसे सिविल जज सीनियर डिवीजन के प्रतिवादी ने डब्ल्यूएस दाखिल करने से पहले ही एक ऑब्जेक्शन लगा दिया, सर आप तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस बात को सुनने के लिए, तो इसी एप्लीकेशन में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे डिसाइड होने में कि मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट हूं या नहीं हूं। सोचिए आप, उसने डिसाइड कर दिया हाँ मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट हूं, प्रतिवादी इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया, डिस्ट्रिक्ट जज ने कह दिया हाँ ये कॉम्पिटेंट कोर्ट है भाई सिविल जज सीनियर डिवीजन इस बात को सुनने के लिए। कौन सी, सिर्फ एक एप्लीकेशन बताई दोस्तों मैंने आपको। ठीक, सिर्फ एक एप्लीकेशन सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष प्रतिवादी ने लगाई थी कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, डीजे ने भी माना कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन के ऑर्डर के विरुद्ध वो हाई कोर्ट में अपील कर देता है दोस्तों, किसके, सिंपल एक एप्लीकेशन की कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है सिविल जज सीनियर डिवीजन। अब हाई कोर्ट में डिसाइड करना देखिए लंबा तो खिंचता है, वहां पर भी, वहां भी 6-7 महीने लग जाते हैं। इस एप्लीकेशन के प्रोसीडिंग में ही देख लीजिए दोस्तों आप,
1.5 से 2 साल और लग गया। ठीक, इसके बाद उसने डब्ल्यूएच दाखिल किया। ये डब्ल्यूएच दाखिल करने के बाद ये एप्लीकेशन डाल दी, क्योंकि वैसे भी कमी है देश के अंदर, प्लस ये सब लूप होल सिर्फ इसी के अंदर है, इन्हें चेंजेस किए जाने चाहिए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।